तो गाइज स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि भाई फ्रेश स्टार्ट फॉर सीएसके और थैंक यू सो मच धोनी साहब, जो आपने अपने स्ट्रैटेजीज और अपनी स्किल्स से इंडिया को, यानी कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को यहाँ तक पहुंचाया। मेरे को वो डेट ध्यान है, आई थिंक 2004 में शायद धोनी ने जो है ओडीआई से अपनी शुरुआत की थी अगेंस्ट बांग्लादेश टू जो है। तो वहां थोड़ा सा वो रन आउट हुए और मैच में वो वापसी नहीं कर पा रहे थे, तो वो सीरीज उनके लिए कुछ खास रही नहीं थी जो है। पर उसके बाद जब इंडिया में जो सीरीज हुई या फिर श्रीलंका जाके या पाकिस्तान जाके जो सीरीज हुई, उसमें धोनी एक ऐसे प्लेयर साबित हुए कि किसी ने सोचा नहीं था कि वो जो है इतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे। की प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, देन आईपीएल के लिए लीड किया, और आज आईपीएल के आईपीएल के तो छोड़ो, क्रिकेट के इतने बड़े जो प्लेयर है ना, एक जेंटलमैन गेम जिसे बोलते हैं हम लोग, उसके एक जेंटलमैन प्लेयर बन चुके हैं जो है। मेरे ख्याल से सचिन और सुनील गावस्कर के बाद अगर किसी का नाम आता है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो शायद वो धोनी है। क्या कहते हो विनीत? हाँ यार, और रियली एन एंड ऑफ एन एरा। अब वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। 5 टाइटल जिताया चेन्नई को, और द अनाउंसमेंट, आई मीन कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। इट वाज डन इन टिपिकल धोनी स्टाइल। वो टेस्ट रिटायरमेंट भी जो लिया था मेलबर्न में, उसने राइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी कुछ नहीं रिवील किया। फिर बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया दैट ही हैज रिटायर्ड। और कहीं मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें सुरेश रैना ने कहा था कि वो उस रात अपना टेस्ट किट, जो सॉरी टेस्ट किट नहीं, अपना टेस्ट शर्ट पहन के ही सोया था धोनी। और यहाँ वेरी भी और ओडीआईज में भी जब वो जो रन आउट हो गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर धोनी ने यस, फिर वर्ल्ड बाद कप में में। लेटर बोला कि आई हैड मेंटली रिटायर्ड दैट डे, दैट वाज माय लास्ट डे। बट 15 अगस्त को फिर 2020 में उसने अनाउंस किया रिटायरमेंट। और यहाँ भी टिपिकल विदाउट एनी मच फैनफेयर, बस ऋतुराज नहीं आए, ऋतुराज आ गए वहाँ आईपीएल का अनवेलिंग के लिए। फिर उसके बाद एक छोटा सा ट्वीट आ गया चेन्नई की तरफ से कि ही विल नॉट बी, ऋतुराज हैज बीन गिवन द कैप्टेंसी, और टिपिकल एमएस धोनी स्टाइल। और हाँ, 235 गेम्स में लीड किया चेन्नई के लिए, और इनका रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा रहा है। और नो हमने डाउट। देखा है कि ऑल थ्रू कैसे इन्होंने चेन्नई को 5 टाइटल्स जिताए। मुझे मुझे मेरा एक स्पेसिफिक मेमोरी है इसका, धोनी का, जब और 2 ही बार मैंने पर्सनली देखा है कि आईपीएल करियर में चेन्नई के लिए इसका थोड़ा सा यूजुअली धोनी बहुत कूल बोले जाते हैं, कूल कैप्टन। तो नो डाउट। यस। थोड़ा सा वो इमोशनल फ्रंट नजर आया। एक मुझे याद है आईपीएल 2010 में कुछ अच्छा नहीं जा रहा था सीजन, और धर्मशाला में मैच था इनका, काफ़ी क्लोज गया। और धोनी ने लास्ट ओवर में आई थिंक 2 छक्के लगाए, और 5 बॉल में 12 रन चाहिए था, और बहुत क्लोज गेम था और जिताया। और उसके बाद फिर थोड़ा गुस्सा नजर आया और कुछ बोला भी उन्होंने, और वो उस समय इमोशनल नजर आया। और फिर उसके बाद लास्ट ईयर जब जडेजा ने वो मैच जिताया गुजरात टाइटंस के साथ, और फिर धोनी ने उसे उठाया, फिर सब लोगों ने जूम किया फोटो पे, और धोनी थोड़े इमोशनल हो गए थे, आंख में शायद एग्जैक्टली। थोड़ा सा यस। आंसू था। आई स्टिल तो रिमेम्बर। यस। मैं हाँ, मैं और देखो अपनी मतलब धोनी, पर्सनल। हाँ धोनी हैज, ही हैज, एक बंदा जो झारखंड से आता है, रांची से, और इतना कनेक्ट करना चेन्नई से, द होल तमिल पॉपुलेशन देयर। और मतलब आई थिंक रजनीकांत के बाद तो वहाँ पे धोनी को ये लोग हीरो मानते हैं। तो यही है, मतलब धोनी का तो व्हाट अ वंडरफुल कैप्टन ही हैज बीन फॉर इंडिया एंड फॉर चेन्नई। नो नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब धोनी। जितने वर्ड्स बोलो उतने कम है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। पहले रोहित के पास चलते हैं। रोहित कुछ बड़ी देर से रोहित सोच रहे बहुत हैं कि उदास भाई, लग रहा है। रोहित उदास लग रहा है कि भाई क्योंकि हम लोग सब क्रिकेट को एज अ हाँ, फैन देखते हैं जो है। एक्चुअली पर महेंद्र सिंह धोनी को जैसे आप 2004 से रिमेम्बर कर रहे हो, मुझे याद है कि अब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब मैंने शुरू किया था 2005 में, और जब आप एक बार नई जॉब में आते हो ना, आपको चीजें ध्यान नहीं रहती। मैं क्रिकेट से डिस्कनेक्ट हो गया था पूरी तरह। फिर उसके हम्म। बाद मैंने कहीं 2006 या 7 में दिल्ली में ही, मैं साउथ एक्स में किसी पार्क में था, और उस दिन इंडिया का मैच चल रहा था, और सब बात कर रहे थे आज बैठ के, और यार धोनी मार रहा है, ये बचा। मैंने कहा ये कौन सा बंदा आ गया धोनी।
मैं पूरी तरह डिस्कनेक्ट था, क्रिकेट को जीने हम्म, वाला बंदा 1.5 साल से डिस्कनेक्ट था, क्योंकि बाहर थे हम। तो उस वक़्त मुझे लगा कि यार ये बंदा कोई आया तो है, लेकिन जब उसके बाद धोनी की जर्नी स्टार्ट हुई, आप देखिए इन्होंने अपने आप को किस श्रेणी में रखा, कपिल देव की श्रेणी में, वर्ल्ड कप जिताया आपको। जब 81 की बात होगी, 83 की बात होगी, तो 2011 की बात भी होगी। इन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया है, और उसके हम्म, बाद ये आज इनकी एक सेकंड इनिंग खत्म हुई है। फर्स्ट इनिंग तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, वो खत्म हुई। आज ये यस, इनकी सेकंड इनिंग पार्शियली खत्म होके, अब कैप्टन नहीं है इनका, एज ए कैप्टन एज ए एरा खत्म हुआ है, लेकिन एज ए एग्जैक्टली, प्लेयर, एज ए फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए, या एज ए अभी विनीत बता रहे थे इम्पैक्ट प्लेयर, बहुत सारे रंग देखने अभी बाकी हैं। तो धोनी हाँ वो नो है डाउट, जिनके आप बहुत सारे रंग अभी देखेंगे। बाकी है। यस, हाँ और यार। अगर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, हो सकता है आपको मजेदार लगे, हो सकता है थोड़ा बोरियत लगे, लेकिन एक्सपीरियंस है। आई वाज वर्किंग फॉर रेडियो, तो दैट वाज हम्म, अ टाइम ऑफ 2011। सो मैं फिरोजा कोटला गया, इंडिया का एक मैच था वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस आई थिंक नीदरलैंड्स के साथ मैच था। तो वहां पे धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो है फिरोजा कोटला स्टेडियम के जस्ट बाहर, जो ग्राउंड्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारा मीडिया वहाँ था। तो मैं रेडियो के लिए वहाँ पहुंचा, और मैंने भी अपना माइक रख दिया वहाँ पे। तो उन्होंने धोनी के सामने इतने सारे रिपोर्टर्स और मीडिया के लोग थे, और वो अपने हम्म, आप बोले जा रहे थे। फिर उनके पास जो माइक रखा था, वो फॉर्चुनेटली मेरा ही माइक था, मतलब मेरी कंपनी का माइक था। उन्होंने हम्म, उसको सबसे आगे रख लिया, क्योंकि वो बड़ा उनको ना अपीलिंग सा लग रहा था कलर वाइज, और बड़ा छोटा सा, कि अरे ये माइक किसका है, ये बताइए, वो अपना हाथ खड़ा करे पहले। तो मैंने हम्म, कहा, सर दिस इज माई हम्म। कंपनी माइक, जो है मतलब ये मेरी कंपनी का माइक है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ओके, तो मैं आपको सबसे पहले इंटरव्यू इसी पे दूंगा फिर। मतलब उन्होंने मजाकिया अंदाज में बोला, एंड आई हाँ, वाज टू सरप्राइज्ड कि चल यार, एक एक अंदर से हो जाता है ना कि धोनी ने किसी चीज को लेके एकदम बोल दिया, और अब उसका इंटरव्यू जो है सबसे पहले मुझे मिलेगा। एज अ मीडिया पर्सन तो यही होता था ना, कि सबसे पहले हमें हाँ, इंटरव्यू मिल जाए। निश्चित, तो बिल्कुल। हम्म, बड़ी उस अच्छी वक्त पे बात क्या आपने हुआ। सुनाई, क्योंकि हाँ, आपने एक सेलिब्रिटी की बात सुनाई है। मैं अपना छोटा-सा किस्सा शेयर करूँगा, ये हालाँकि क्रिकेट से संबंधित नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी से है। मैं 2 हम्म, छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा। मैं एक बार चंडीगढ़ में था, एलांटे मॉल में, पीवीआर में वरुण धवन की मूवी रिलीज़ हुई थी, और वहाँ पे वो आए हुए थे। और जब हम इंटरव्यू करने लगे, तो किसी कैमरामैन ने मुझे बोला, "रोहित थोड़ा-सा।" तो ना, "अरे यार! तेरा नाम भी रोहित है? अरे मेरा भाई भी रोहित है। भाई इधर आ, इधर मैं तुझे पहले इंटरव्यू।" तो वो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। फिर एक मैं हाँ, चंडीगढ़ में इधर मोहाली में कवर कर रहा था, और कोई मूवी रिलीज हुई थी, आई थिंक फरहान अख्तर के साथ, विद्या बालन की। और मैं जब हम्म, पीवीआर में था, तो वहाँ विद्या बालन इंटरव्यू नहीं दे पाए, उन्होंने बोला कि आपको बाद में देंगे। और जब हम होटल पहुंचे, ताज में थे हम, तो वहां पे विद्या बालन आए, और वो लिफ्ट में चले गए, और लिफ्ट बंद हो गई। उन्होंने देखा कि वही खड़ा है बाहर, बहुत मीडिया खड़ी थी। उन्होंने लिफ्ट दोबारा हाँ, ओपन की, वो दोबारा बाहर आई, और एकदम सारे रिपोर्टर, जैसे हमारी आदत, मैं पहले बाइट, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इनको मैंने वहां भी बोला था, तो मैं इनको पहले इंटरव्यू दूंगी। और वहां लिफ्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने मुझे, तो ये एक बहुत, ये शायद हम इसलिए ज्यादा कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड से हैं, और हम बड़े एग्जैक्टली, नजदीक से यस, मिल लेते हैं सेलिब्रिटीज से। यस, यस, ये एक तो आपने हम्म, जो धोनी वाला किस्सा सुनाया, ये सही है। वेरी सिमिलर, ये वेरी सिमिलर, यस। मजेदार तो चीज होती है जिंदगी में। धोनी के साथ ये है कि उन्होंने हमें ना एक, हर इरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे, जो उन्होंने 15-16 साल जो क्रिकेट खेला, उसमें ना हम्म, उनका स्टाइल, मैनरिज्म, उनका जबरदस्त। बिहेवियर, और उनकी लीडरशिप, मतलब सारे स्किल्स, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं, और टीम को टेस्ट में नंबर 1 बना के गए, टीम को जो है वो आईपीएल में नंबर वनडे 1 में, बनाकर गए अपनी तरफ से, ओडीआई में T20 में। नंबर 1 बनाया, T20 में मतलब मुझे ध्यान नहीं कि कैसा रहा, लेकिन ओवरऑल मैं अगर इनको देखता हूँ, तो क्रिकेट में मुझे सबसे बढ़िया प्लेयर एज अ ह्यूमन बीइंग, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, धोनी बड़े फिट नजर आते हैं उसमें, जो है। हाँ यार, सबसे बड़ा बात ह्यूमिलिटी है। सचिन में भी वही बात है, ह्यूमिलिटी। आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं, और हमने देखा कि ये, और धोनी ऐसा बंदा है ना, जैसे वो अंबानी के भी शादी में दिखा, और फिर उससे 5-6 महीने पहले, किसी को कुछ याद नहीं होगा, बट एक क्लिपिंग आया था उसका, वो रांची में एक बहुत पुरानी और बहुत ही बुजुर्ग, आई थिंक आदिवासी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाया। ठीक है। और फिर उसका मतलब ऐसा, और उसका इंटरव्यूज भी जो अभी हाल फिलहाल एक हुआ था, उसमें वो बोल रहा था कि सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर, और वो, हम्म, आई फॉर मी,
the first thing is to be is to be a good human being. तो ये चीज है ना, ये बात एकदम दिल जीतने वाली बात है। और दूसरा है कि यार अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैप्टेंसी का इनिंग्स हो गया, बट धोनी अब थोड़ा सा मे बी और टैक्टिकल वे में चेन्नई इन्हें यूज करेगा। और जहां न्यूज रिपोर्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, और इसमें बोला गया है कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि लास्ट ईयर भी धोनी जब आए थे, ही हैड फेस्ड ओनली 57 गेम्स इन 16 आईपीएल गेम्स इन 2023, स्कोरिंग 104 runs at a strike rate of more than 182. इसका मतलब शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इनिंग्स बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स। तो ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अब नजर आने वाले। जैसे कि अगर सीएसके बैट फर्स्ट पहले सीएसके टीम पहले बैटिंग करती है तो इट कैन प्ले विदाउट धोनी, और उसके बाद अगर यू नो इफ द सिचुएशन डिमांड्स, धोनी कैन बी स्वैप्ड इन फॉर अ डिसमिस्ड, कैन बी स्वैप्ड इन फॉर अ डिसमिस्ड बैटर। और फिर उसके बाद इनिंग अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर इनिंग्स ब्रेक के बाद वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज सीएसके पहले फील्डिंग कर रहा है तो धोनी कीपिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर कैन बी डिटरमिन्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ सीएसके इज प्लेस्ड इन द रन चेज। और दूसरा है कि देखो यार, ये तो कीपिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि डेविन कॉनवे एक ऑप्शन था इनका कीपिंग का, और एक और बंदा है अविनाश राव आरेवेली, ये भी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है। तो धोनी तो हमें नजर आएंगे ही ऋतुराज को गाइड करते हुए। तो आज के मैच में चलो धोनी जो है बिल्कुल खेलेंगे और हमें वो अपने रोल में नजर आएंगे। देखिए, रिकॉर्ड्स सब जानते हैं, कैसे छूटे, कितने रन बनाए, कितनी मैचेस जीते, ये सबको पता है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज रोहित, जाते जाते आप शेयर करना चाहोगे कि धोनी के जाने के बाद लोग सबसे ज्यादा क्या मिस करेंगे? रोहित, मुझे लगता है कि सीएसके जो बेसिकली मिस करेगा अब, क्योंकि मतलब मेन कैप्टन के रोल में तो ऋतुराज दिखेंगे, किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको किस नंबर पे भेजना है, नहीं करना है। अब धोनी हालांकि फिर भी आपको एक, क्योंकि विकेट कीपर हमेशा से ही कैप्टन की भूमिका में लगभग होता है, हर विकेट कीपर, क्योंकि उसी ही बॉलर को डायरेक्ट करना है, कहाँ कैसे डाल, क्या कर, कौन से फील्डर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्या करना है, उसकी ही वही विकेट कीपर ही होता है जिसकी बैट्समैन के साथ सबसे ज्यादा बातचीत भी हो जाती है, विपक्षी बैट्समैन के साथ, क्योंकि वो सबसे नजदीक होता है। तो मुझे धोनी का ये रोल बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको ये एक जो कैप्टेंसी हैंड ओवर करने का मतलब है, यू हैव हैंडेड ओवर द पावर टू सम अदर पर्सन। अब उस पावर से बाहर आना, आप इतना बड़ा नाम हो महेंद्र सिंह धोनी, और एक ऋतुराज गायकवाड़ सबको मैनेज कर रहा है फील्ड पे, आपको वो देखना है कि आप वो पावर दिमाग से भी छोड़ पाए हो कि नहीं पाए हो, आपको साइलेंटली लेके कैसे उनको गाइड करना है, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यार। और ये चीज अच्छा कर चुका है वो, गिवन दैट विराट कोहली वाज, ये कितना सीमलेसली ट्रांसफर हुआ था कैप्टेंसी टू विराट कोहली फॉर वनडेज, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक और चीज जो हम लोग धोनी को ये मिस करेंगे, अब इससे प्रूव हो गया है कि नेक्स्ट सीजन वी विल नॉट सी हिम ऑन द ग्राउंड प्लेइंग फॉर चेन्नई, ये मुझे लगता है। एक क्लोजिंग लाइन और लाइन जोड़ता हूँ कि एक बात ये भी, अच्छा, अभी क्लोज कर रहे हैं क्या? एक वीडियो में निश्चित बोल रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं नाउ, वो जो डिस्कशंस चल रही थी कैप्टन कौन होगा सीएसके का, उसको फुल स्टॉप मिल गया है। मैं ये मानता हूं कि फुल स्टॉप नहीं, वहां पे कॉमा लगा है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं 24 में, तो 25 में सीएसके रीथिंक कर सकता है चीजों को। तो अभी कॉमा समझिए आप, कॉमा लगा है आप, राइट। और देखो ऋतुराज के लिए भी ही हैज, हम लोगों ने एशियन गेम्स की बात किया, बट मैं देख रहा था और ये पहले वीडियो में हमने नहीं बताया था, इसने महाराष्ट्र को भी 13 T20s में कैप्टन किया है। और होपफुली एंड ही हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल बैटर फॉर सीएसके। इसने क्या पहला 600 प्लस एक सीजन में रन्स मारा था इनके लिए। फिर लास्ट ईयर आई थिंक कुछ 590 रन्स मारा है, या 550 रन्स, 500 रन्स तो मारा ही है। तो इस बंदे के पास एक तो है कि पूरा टीम जानता है कि आप अच्छे परफॉर्मर है, तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है आप पे। लोग बोलते हैं कि हाँ वो सही चॉइस है। तो और धोनी का स्टैंप है इस पे, और स्टीवन फ्लेमिंग का भी बैकिंग है पूरा। एंड अश्विन का मैं यूट्यूब देख रहा था वीडियो, तो उसमें बोला कि ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड अबव दैट ही हैज अ वेरी काम हेड, जो धोनी से मैच करता है पर्सनालिटी। तो आई थिंक इट विल बी, एंड ही हैज बीन ग्रूम्ड फॉर 2 years और 3 years। पढ़ रहा था कहीं कि विजय हजारे का जो 2022-23 का सीजन जब चल रहा था, कुछ मैचेस थे रांची में, तो वो धोनी से भी मिला।
और धोनी ने उस समय बताया कि हाँ आपको कैप्टेंसी करना है, और वहीं से ग्रूमिंग स्टार्ट हो गया जब इन्होंने देखा कि 2022 में जडेजा फिट नहीं कर पाए, बैठ पाए। तो आई थिंक एग्जैक्टली। he will ease into the role with Dhoni being there at his side. चलिए चलते चलते मैं भी कुछ एक धोनी के मिसिंग पे कुछ बोलना चाहूंगा कि अगर धोनी खैर ओवरऑल कैप्टनशिप छोड़ चुके हैं और अब हो सकता है आगे फिर नेक्स्ट सीजन जब वो 43 या 44 के जब हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि फील्ड पे 43 ज्यादा ना दिखें आपको जो है एज अ प्लेयर। हाँ मुझे समहाउ लगता है कि जैसा हमने स्लाइड में भी लिखा है कि एंड ऑफ धोनी एरा, तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी जो है स्पेशली उनका मैनरिज्म और बिहेवियर जो शायद अब के क्रिकेटर्स में बहुत ज्यादा मिसिंग दिखता है मुझे, जो ह्यूमिलिटी। यू नो एग्जैक्टली। मतलब मैं खुद भी जब खेलने जाता हूँ तो लोगों में ना धोनी को लेकर बड़ा क्रेज रहता है। बहुत सारे फैंस हैं जस्ट बिकॉज कि इसलिए नहीं कि वो जिताते थे, इसलिए कि वो बहुत कूल माइंडेड थे, बहुत पेशेंस रखते थे हर चीज में, एंड स्पेशली बहुत ऑनेस्ट मेरे को लगता है वो क्रिकेट पे अपनी फील्ड पे रहे हैं वो, जो मुझे अब शायद अब के क्रिकेट में नजर नहीं आता। अब तो सिर्फ ये होता है कि हमें जीतना है, तो वो जीतने की भूख हमेशा जो है ना क्रिकेट को बड़ा नहीं बनाती। आप कैसे इंसान हैं आपको उन सब चीजों से भी जाना जाता है, जो कि मेरे को लगता है महेंद्र सिंह धोनी में एग्जिस्ट करता है। तो इनके जाने से मुझे लगता है कि अब वो चीज वापस नहीं दिखेगी। दैट इज एक्चुअली द एंड ऑफ दिस धोनी एरा। यार एक और चीज मैं कल ट्विटर पे देख रहा था, काफी सारा जो रिएक्शंस आ रहा था, और उसमें एक बहुत किसी ने एक अच्छा वीडियो एडिट करके ट्वीट किया था। उसमें जो लास्ट टाइम जो जीता था आईपीएल, उसमें कैसे, और हमने हर बार देखा है कैसे वो ट्रॉफी देख के एकदम साइड में हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो साइड गया, उसके बाद वो घूम के आया और जो ग्राउंड स्टाफ है उनके हाँ। साथ फोटो खिंचवाया। तो ये सब मतलब ह्यूमिलिटी का बात है। और जैसे कि जो ट्रॉफी हैंड ओवर किया गया, तो उसने अंबाटी राइडू को दिया गया। रिमेंबर लास्ट ईयर उसका लास्ट सीजन था, आई नो, तो उसने यस। राइडू को साइन भी पकड़ा हुआ है। था टी तो शर्ट पे। हाँ, तो ये सब मतलब बहुत ही वो है। और साइन तो उसने गावस्कर ने उससे मांगा था, साइन अपने शर्ट पे, तो उसने यस। साइन किया हाँ, था। वो एक सीक्वेंस कुछ ध्यान आ गया था मुझे तो हाँ, रिकॉल हुआ। तो ही हैज ऑलवेज पुट द टीम फर्स्ट इवन व्हेन व्हेन दे आर विनिंग। वो तो हमने कितना आईपीएल मतलब ट्रॉफी सेरेमनीज देखा जब धोनी इज ऑन द साइड, कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ है यार वो। तो चलिए फिलहाल धोनी साहब को शुक्रिया बहुत बहुत, जो उन्होंने हमें क्रिकेट के जरिए एंटरटेन किया और काफी कुछ सिखाया अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीजें आनी चाहिए, लेकिन होप कर सकते हैं, कह नहीं सकते कि आएंगी या नहीं आएंगी। पर थैंक यू सो मच, आप बहुत कुछ दिखा के क्रिकेट को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू कैप्टन धोनी। थैंक यू थाला। थैंक यू।